अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जब से मुनाज़रा बेंगलोर यानी अभी वो मुनाज़रा हुआ तो नहीं, शराइत मुनाज़रा तय हो रही थी। तो शराइत के दौरान ही जो उस मुनाज़रे के अंदर अहले सुन्नत व जमात अहनाफ हनफी बरेलवी लोगों के मदे मुखालिफ जो लोग थे, यानी जो गुस्ताखान सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो इन सुन्नी नमा राफ़ज़ियों को जब से शिकस्त हुई है मुनाज़रा बेंगलोर के अंदर, कि वहाँ पर ये लोग जो है इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए कि चूँकि इनके पास जो है वो कोई आलिम की सनद मौजूद नहीं थी, और मुनाज़रे के लिए वो जो है वो उन्होंने जो शख्स पेश किया उसको डिप्लोमे वाली सरकार कारी अहमद हसन जिसको कहा जाता है। तो जब से इनको वहाँ पर शिकस्त हुई उसके बाद जितने भी ये सुन्नी नमा राफ़ज़ी हैं, ये कुछ ना कुछ जो है वो रोज़ाना जो है कुछ ना कुछ जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो भेज देते हैं ताकि लोगों के अज़हान जो है वो ख़राब होते रहें। और इनको जो वहाँ पर शिकस्त हुई और वहाँ पर इनको जो ज़ख्म पहुँचे वो ऐसे ज़ख्म हैं कि ये अभी तक चाट कर उनको साफ़ नहीं कर पा रहे, और रोज़ाना उस हवाले से कुछ ना कुछ ये बयान करते रहते हैं। इसी सिलसिले में एक शख्स है जिसका ताल्लुक अजमेर शरीफ से है, जिसका नाम है सैयद कामरान चिश्ती। अब जामिया अशरफ की चौथवी साहिब का ये वीडियो आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया, ये ताज़ा वीडियो है उर्स फ़ाज़िल बरेली में जो इन्होंने ख़िताब किया, और इन्होंने ये कहा कि अख्तर आलिमी साहब ने मौलायत का जनाजा निकाल दिया है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इन्हें ये नहीं मालूम कि मौलायत मंसूब किनसे है। अमीरुल मोमिनीन मौलाउल मुस्लिमीन हैदर कर्रार इमामुल मशारिक़ वल मगारिब। मुझे नहीं मालूम कि ये हकीकतन सैयद हैं या फिर अपडेट होकर सैयद बने हुए हैं। तो इस शख्स ने उर्स आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तकरीब में कचोशा शरीफ से एक बुजुर्ग आए थे जिनका नाम है सैयद जामी अशरफ दामत बरकातुहुमुल आलिया। जब उन्होंने जिक्र किया उस मुनाजरे का और वहां पर उन्होंने दाद दी ताजुल फुकहा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को, कि जो उन्होंने शिकस्त दी थी उस नाम निहाद डिप्लोमे वाली सरकार को, उसका जिक्र जब उन्होंने किया तो ये शख्स जो है वो उनके खिलाफ जो है वो भड़क उठा और इसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि ये जो मौलाई निस्बत है ये किसकी निस्बत है, और तुम ये कह रहे हो कि मौलाइयों को शिकस्त दी। मेरा आपको ये चैलेंज है कि आप 1400 साल इस्लामी तारीख जो है उसमें से कोई एक शख्स दिखा दें जो सैयदना मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैरोकार हो और उसने अपने आप को मौलाई कहा हो, या सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी भी शख्स को यह कहा हो कि जो हमारे मुत्तबीन हैं वो अपने नाम के साथ मौलाई लगाए। बल्कि जब भी मौलाई कायनात सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जब जिक्र किया गया, हुजूर आपने जब भी जिक्र फरमाया अपने मसलक के बारे में, अपने मजहब के बारे में और अपने मनहज के बारे में, तो आपने मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमात ही बताया। और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके मुत्तबीन जो हैं वो सब के सब अहले सुन्नत व जमात हैं। मौलाई फिरका 1400 साल इस्लामी तारीख में कोई पैदा नहीं हुआ। ये अब आकर जो है जितने भी सुन्नी नमा राफ़ज़ी हैं उन्होंने अपने आप को इम्तियाजी तौर पर ये नाम दे दिया है कि हम क्या हैं, मौलाई हैं। बाकी हम हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौला होने से इनकार नहीं करते, बल्कि हम तो उसको अपने ईमान का एक जुज़ समझते हैं। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और अकीदत और आपकी आल के साथ मोहब्बत और अकीदत को अपने ईमान का जुज़े लाजिम समझते हैं, हम उसका इनकार नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारा आपको चैलेंज है कि आप 1400 साल इस्लामी तारीख के अंदर कोई एक आदमी दिखा दें जो वक्त का इमाम हो और उसने वो हजरत मौलाई कायनात का पैरोकार हो और उसने अपने आप को मौलाई करार दिया हो। ये मौलाई फिरका कोई भी जो है वो इस्लामी जितने भी फिरके हैं उनके अंदर कोई भी शामिल नहीं था, बल्कि ये अब के नीम राफ़ज़ियों ने, तफजीलियों ने और सुन्नी नमा राफ़ज़ी जो हैं, यानी जो बज़ाहिर अपने आप को सुन्नी बताते हैं, अहले सुन्नत व जमात से जो है वो चंदा लेने के लिए, उनसे नजराने लेने के लिए, और फिर जो है तबलीग जाके ये राफ़ज़ियों वाली करते हैं। इनके अलावा किसी शख्स ने भी आज तक मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुत्तबईन में से अपने आप को मौलाई नहीं बताया। इसलिए ये सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है, और इस तरह से ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा मुस्तकीम के ऊपर कायम और दायम फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात के ऊपर हम सबको मौत अता फरमाए, इसी पे जिंदा रखे और इसी पे अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत अता फरमाए। बाकी मेरा चैलेंज है इन तमाम मौलाइयों को ये साबित कर दें
کہ کسی ایک شخص نے بھی جو مولائے کائنات کے پیروکاروں میں سے ہو اور اس نے اپنے آپ کو کیا کہا ہو، مولائی کہا ہو، یا مولا علی نے خود کہا ہو، یا امام حسن نے کہا ہو، یا امام حسین نے کہا ہو، یا 12 ائمہ میں سے کسی نے اپنے آپ کو مولائی کا نام دیا ہو، یہ آپ اسلامی تاریخ میں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے علمی نے تیرے منہ پہ تھوکا تو یہ بے علمی تیرے منہ کے اوپر تھوکتی رہے گی، لیکن تم کوئی بھی ایسا حوالہ یا ریفرنس نہیں دے سکو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم و دائم فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔